दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ऑसम ऑसिलेटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑसम ऑसिलेटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिकेटर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया, निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पर ओपन किया है। इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको सिंपली इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर आपको ऑसम ऑसिलेटर को टाइप करना है। तो ऑसम ऑसिलेटर आपके सामने इस तरीके से लग जाएगा। इंडिकेटर लगने के बाद में आप सेटिंग में जाकर के अपने हिसाब से यहाँ पर स्टाइल को सेट कर सकते हो। स्टाइल सेट करने के बाद में आपको ओके कर देना है। तो जैसे कि हमने देखिए कि ऑसम ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड का मोमेंटम दिखाता है कि मोमेंटम कितना हाई है और कितना लो है। अगर हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर में आपको बड़ी बड़ी नजर आती है, इसका मतलब ये है कि बाइंग साइड का जो मोमेंटम है वो हाई है। लेकिन अगर जीरो के नीचे में आपको बार्स या फिर हिस्टोग्राम बड़े बड़े नजर आते हैं, इसका मतलब ये है कि जो सेल साइड का मोमेंटम है वो ज्यादा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस इंडिकेटर की मदद से आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। तो सबसे पहले तो आपको जो ट्रेंड है उसका मोमेंटम देखना है कि मोमेंटम किस साइड का है, बाय साइड का है या फिर सेल साइड का है। उसके बाद में आपको हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस देखना है। अगर आपको बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। अगर आपको हिस्टोग्राम में बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो आपको वहां पर बाय साइड का ट्रेड लेना है। उसी के साथ साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तभी आप वहां पर बाय या सेल का ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड के साथ में अगर आप हिस्टोग्राम में देखोगे तो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको बियरिश डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया और इस साइड पे अगर आप देखोगे तो मोमेंटम काफी हाई है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद में अगर आप जीरो लाइन के ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बना है। डाइवर्जेंस के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इवनिंग स्टार का पैटर्न हमको ये बताता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमको इस पैटर्न को कंफर्मेशन के साथ में अगर ट्रेड करना है तो आपको ये जो तीन कैंडल्स है इनका जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके ब्रेक होने का वेट करना होगा। अगर इस पैटर्न का लो किसी बेयरिश कैंडलस्टिक से ब्रेक होता है तो आप वहां पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर एक बिग बेयरिश कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया। लो ब्रेक होने के बाद में आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए आप रिसेंट स्विंग हाई को रखिए और टारगेट प्रीवियस सपोर्ट या फिर 1:2 1:3 आप अपने हिसाब से टारगेट को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरीके से फॉल कर रहा है और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए ऑसम ऑसिलेटर में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इन स्विंग लोस के पास में देखोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न नहीं नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक मोमेंटम हमको नजर आया है जो कि लोअर साइड का था। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि एक हैमर पैटर्न हमको नजर आ रहा है। हैमर पैटर्न फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर आप देखिए कुछ दिन के लिए मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए मार्केट का ये जो स्विंग है वो इस कैंडल के जरिए से ब्रेक हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक गैप का भी फॉर्मेशन हुआ। अपोजिट डायरेक्शन में गैप के फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट डाउन साइड का था और उसके बाद में आप देखिए कि मार्केट यहाँ से अप साइड का हो चुका है। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर डाइवर्जेंस का देख लीजिए। मार्केट यहाँ पर देखिए लोअर लो बना रहा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑसम ऑसिलेटर के अंदर हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। डाइवर्जेंस के बाद में हमको डायरेक्टली ट्रेड को नहीं लेना है, हमको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है, उसी के बाद में ट्रेड को लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। मीन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में आ चुका है। अब आप रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ पर बाय कर सकते हो। रिट्रेसमेंट के बाद में जब ऑसम ऑसिलेटर में आपको ग्रीन बार देखने को मिले तो यहाँ पर जो है आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरह से आप ऑसम ऑसिलेटर में डाइवर्जेंस और मार्केट स्ट्रक्चर की मदद से ट्रेड्स को ले सकते हो। ट्रेड्स को कंफर्म करने के लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मदद भी ले सकते हो या फिर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हमने जो सीखे हैं उसकी भी मदद आप वहां पर ले सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑसम ऑसिलेटर इंडिकेटर को समझने के बाद में अब अगर आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट
डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।